कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी है नन्हा राजकुमार और राक्षस। इंद्रसेन नाम का एक राजा था, एक थी रानी। राजा को शिकार खेलने का शौक था। प्राय वो शिकार खेलने जाया करता था। एक बार की बात है, राजा इंद्रसेन शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। राजा की सेना पीछे रह गई। राजा थक कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। नदी के किनारे ही उसने एक सुंदर कन्या को टहलते देखा। कन्या अद्वितीय सुंदरी थी। राजा उस पर मोहित हो गया। उसने कन्या के समीप जाकर उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या तो जैसे चाहती ही यही थी, वो झट से मान गई। राजा उसे अपने महल में ले आया। कुछ समय बीता। राजा की पहली रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे नई रानी को बड़ी रानी से ईर्ष्या हुई। नियम अनुसार राजा का बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। नई रानी अब बड़ी रानी को महल से निकालने की तरकीब सोचने लगी। राजा द्वारा जंगल से लाई हुई रानी वास्तव में एक राक्षसी थी। राजा को अपने वश में करने के लिए ही उसने सुंदरी का रूप धारण किया हुआ था। राजा को इस बात का पता न था। वो नई रानी के जाल में फंस चुका था। राक्षसी ने बड़ी रानी को निकालने का उपाय खोज निकाला। वो बीमारी का बहाना कर लेट गई। राजा ने कई हकीम वैद्य बुलवाए, किंतु रानी ठीक नहीं हुई। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि महारानी की आंखें निकाल कर लाई जाएं और उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा महारानी को बिना कसूर इतनी सजा देना तो नहीं चाहता था, किंतु राक्षसी के साथ रहने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि महारानी की आंखें निकाल कर लाई जाएं और उसे तथा राजकुमार को जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रखा जाए। जल्लादों ने महारानी की आंखें निकालकर राजा के पास भेज दी। राक्षसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और दिनों दिन ठीक होने लगी। महारानी अब अंधी हो गई थी। उसे जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रखा गया था। राजकुमार भी उसके साथ रहने लगा। राजकुमार बड़ा होने लगा। वो जंगल के किनारे बसे गांव के लड़कों के साथ खेला करता था। एक बार लड़के एक ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें सबको अपने अपने माँ बाप का नाम बताना होता था। जो लड़का अपने बाप का नाम नहीं बताए उसे खेल में शामिल नहीं किया जाना था। जब खेल में छलांग लगाने से पहले राजकुमार से बाप का नाम पूछा गया तो वो चुप रह गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके पिता राजा हैं। उसे खेल से निकाल दिया गया। वो रोते रोते अपनी माँ के पास आया और सारा हाल सुनाया। माँ ने रोते हुए बताया, बेटा, तुम्हारे पिता का नाम इंद्रसेन है। वो इस इलाके के राजा है। कल तू उन बच्चों को बता देना। राजकुमार ये जानकर के उसके पिता राजा हैं बहुत प्रसन्न हुआ और साथ ही दुखी भी हुआ कि पता नहीं क्यों राजा ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया है। दूसरे दिन खेल में जब उसने बताया कि उसके पिता इस इलाके के राजा हैं तो सब बच्चे सहम गए और राजकुमार की बड़ी इज्जत करने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से मिलने की ठान ली। उसने माँ को नहीं बताया और राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तभी नई रानी आ गई। राजकुमार को देख वो ईर्ष्या से जल भुन गई और राजकुमार को मारने के उपाय सोचने लगी। उसने राजकुमार को फिर से माँ के पास भेज दिया। एक दिन राक्षसी फिर से बीमार पड़ गई। राज्य के सारे हकीम वैद्य बुलाए गए, कोई आराम न हुआ। रानी पेट दर्द से पेट पकड़े रोती रहती। राजा बहुत दुखी हो गया। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि राजकुमार मेरे लिए शेरनी का दूध ले आए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा ने राजकुमार को बुला भेजा और शेरनी का दूध लाने का आदेश दिया। राजकुमार ने वापस आकर अपनी माँ को बताया कि नई रानी को शेरनी का दूध चाहिए। महारानी समझ गई कि ये सब राजकुमार को मरवाने की योजना है। उसने राजकुमार को समझाया कि वो जंगल न जाए, किंतु राजकुमार नहीं माना और जंगल की ओर हो लिया। जब राजकुमार शेर की गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां चारों ओर आग लगी हुई थी। शेरनी के बच्चे आग से डरकर चिल्ला रहे थे। राजकुमार आग से बचता हुआ कूदकर गुफा में गया। शेरनी के बच्चे झुलसने वाले थे। शेर शेरनी वहां नहीं थे। राजकुमार ने बारी बारी शेर के दोनों बच्चों को उठाकर गुफा के बाहर फेंका। शेरनी के बच्चे बहुत खुश हुए और राजकुमार के दोस्त बन गए। राजकुमार ने शेर के बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ आने वाली है, वो तो मुझे खा जाएगी, अब मैं चलता हूँ। बच्चों ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमें बचाया है, हम तुम्हें माँ से मिलवाएंगे, वो बहुत खुश होंगी। शाम को शेरनी आई तो बच्चों ने उसे राजकुमार से मिलवाया और बताया इसी ने उन्हें आज आग से बचाया है।
नहीं तो वे जल गए होते। शेरनी ने राजकुमार को बहुत प्यार किया। राजकुमार ने डरते हुए शेरनी को बताया उसे अपनी माँ की बीमारी के लिए दूध की जरूरत है। शेरनी राजकुमार के साथ चलने को तैयार हो गई कि जितना दूध चाहिए वहां दूध लेना। राजकुमार शेरनी को साथ ले राजमहल में आ पहुंचा। जब नई रानी ने शेरनी को अपने बिस्तर के पास देखा तो उसकी चीखें निकल गई। वो चिल्ला उठी, ले जाओ इसे, ले जाओ, मैं ठीक हूं। राजकुमार हंसता हुआ शेरनी को जंगल में छोड़ आया। राजा व प्रजा राजकुमार के साथ कुतिया की भांति शेरनी को चलता देखकर अचंभित हो गए। कुछ दिन राक्षसी चुप रही। राजकुमार उसे आंखों में खटकता रहा। एक दिन पुनः वो बीमारी का बहाना कर लेट गई। शाम को राजा महल में लौटा तो वहां अंधेरा था। रानी कराह रही थी। इस बार फिर रानी ने पेट दर्द का बहाना किया और हाय हाय करती रही। वैद्य हकीम बुलाए गए, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर रानी ने कहा, मुझे बचपन से ही ऐसा दर्द होता है। मेरे मायके में भूरी भैंसें हैं, उनका दूध पीकर मैं ठीक होती हूँ। यदि राजकुमार मेरे मायके से भूरी भैंसों का दूध ला दे तो मैं ठीक हो सकती हूँ, नहीं तो मर जाऊंगी। राजा ने फिर राजकुमार को हुक्म दिया कि वो जाए और रानी के मायके से भूरी भैंसों का दूध ले आए। राजकुमार को उसकी मां ने जंगल जाने के लिए बहुत रोका, क्योंकि नई रानी ने अपना मायका घने जंगल में बताया था, किंतु राजकुमार नहीं माना। राजकुमार घने जंगल में बढ़ता गया। बहुत आगे जाकर उसे एक साधु मिला। साधु के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि अपनी नई मां के लिए उसके मायके से दूध लेने जा रहा है। साधु ने कहा, बेटा, उस रानी के भाई मां सब राक्षस हैं, वो स्वयं भी राक्षसी है। फिर तुम डरो मत, मैं तुम्हें तोता बनाकर भेजता हूं। तुम जाकर एक भैंस का बाल तोड़ लाना, बस सारी भैंसें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। साधु ने राजकुमार को तोता बनाकर भेज दिया। उसने वहां एक भूरी भैंस का बाल तोड़कर छिपा लिया और वापस आने लगा। बस सारी भैंसें उसके पीछे हो ली। सब भैंसों के साथ जब राजकुमार महल में पहुंचा तो राक्षसी बहुत हैरान हुई। सारी भैंसें उसके पीछे आ रही थी। राक्षसी ने दूध पिया और ठीक हो गई। कुछ दिन और बीते। राक्षसी फिर राजकुमार को खत्म करने का उपाय खोजने लगी। एक दिन फिर वो बहाना बनाकर लेट गई। इस बार उसने राजकुमार को मरवा देने की ठान ली थी। उसने सोचा एक बार वो फिर उसे अपने मायके भेजेगी, वहां उसके राक्षस भाई उसे खा जाएंगे। अतः इस बार उसने राजा को बताया कि उसके मायके में सोने के बर्तन हैं, जब तक वो उनमें खाना नहीं खाएगी ठीक न हो सकेगी। राजा ने फिर राजकुमार को रानी के मायके जाने का हुक्म दिया। राजकुमार ने घने जंगल में उस साधु को पुनः खोज लिया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी नई माँ के भाई तो राक्षस हैं, वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी नानी अंधी है, तुम वहां जाकर बोलना दोहता आया है, वो तुम्हें घर में रख लेगी। उसके बेटे दिन को मारधाड़ करने गए होते हैं और रात को घर लौटते हैं। दिन में तुम भीतर से संदूक से सोने के बर्तन निकाल लेना। बुढ़िया तुम्हें घर के भीतर एक कोठरी में जाने को मना करेगी, तुम उसके भीतर चले जाना। वहां 4 तोते होंगे। इन चारों राक्षसों व राक्षसियों के प्राण इन तोतों में हैं। जब तुम तोतों को मार दोगे ये सभी भी मर जाएंगे। राजकुमार राक्षसों के घर के पास पहुंच गया और बाहर से ही जोर से आवाजें लगाने लगा, नानी जी, ओ नानी जी। भीतर से बुढ़िया राक्षसी बुदबुदाती हुई निकली। पता नहीं ये कौन दोहता आ गया। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिया और कहा, नानी जी, मैं आपका दोहता हूं, रानी माँ का लड़का। अरे मेरा दोहता, कब आया तू? मेरी बेटी कैसी है, ठीक तो है ना? बुढ़िया ने सोचा ये उसकी बेटी का लड़का है। ठीक है नानी, ठीक है, आपको बुलाया है। बुढ़िया ने राजकुमार की खूब सेवा की और कहा, अपनी नानी का घर देख ले, पर अंदर की कोठरी में मत जाना। अंधी बुढ़िया जरा इधर उधर हुई तो राजकुमार ने संदूक खोलकर वहां से सोने के बर्तन निकाल लिए। अब वो भीतर की कोठरी में गया। वहां 4 तोते थे। एक एक करके राजकुमार ने चारों तोते पकड़ लिए। जब एक बूढ़ा तोता पकड़ा तो बूढ़ी राक्षसी जोर से चिल्लाई और उसकी ओर भागी। राजकुमार ने उस तोते की एक टांग तोड़ दी। बुढ़िया की भी एक टांग टूट गई। वो लंगड़ी लंगड़ी हो चलने लगी। राजकुमार ने झट से तोते की गर्दन मरोड़ दी। बुढ़िया वहीं ढेर हो गई। जब राजकुमार सोने के बर्तन लेकर जाने लगा
तो सांझ हो चली थी। उतने में उस बुढ़िया के दोनों राक्षस बेटे भी लौट आए। वे राजकुमार को पकड़ने लपके। राजकुमार ने 2 तोतों की टांग तोड़ दी। उन दोनों की भी टांग टूट गई। फिर उसने जल्दी से दोनों तोतों की गर्दनें मरोड़ दी। वे दोनों राक्षस वहीं ढेर हो गए। राजकुमार अब तोते को जेब में छिपाकर राजमहल पहुंचा। वहां राक्षसी का दम घुट रहा था। वह चिल्ला रही थी, हाय मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। राजकुमार ने सोने की थाली व बर्तन वहां रख दिए और राजा से कहा, महाराज आप जल्दी से इन्हें सोने के बर्तनों में खाना परोसिए, ये ठीक हो जाएंगे। रानी ने जब सोने के बर्तन देखे तो हैरान रह गई। धीरे धीरे वो बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए सोने के बर्तन, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो। राजकुमार ने जेब में पड़े तोते को दबाया। रानी और चीख उठी, मुझे मत दबाओ, छोड़ दो। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो समझ रहा था कि रानी बहुत बीमार हो गई है। राजकुमार ने दूर जाकर रानी को तोता दिखाया। रानी ने अपने प्राण राजकुमार के हाथों में देखे तो एकदम असली रूप में आ गई। राक्षसी बन वो राजकुमार की ओर झपटी। राजकुमार ने उसके झपटने से पहले ही तोते की टांगे मरोड़ दी। राक्षसी वहीं गिर गई। राजा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ी तो राक्षसी भी ढेर हो गई। राजा को अब सारी बात समझ में आ गई। वो अपने किए पर बहुत पछताया और अपने बेटे को गले लगा लिया। महारानी को इज्जत के साथ महल में लाया गया। आंखों का इलाज करवाया। महारानी की आंखों की ज्योति फिर लौट आई। तीनों अब सुखपूर्वक रहने लगे। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।